दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आखिर ये दोनों क्या चीज़ होती हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड पीकेआई, ये क्या चीज़ होती हैं, किस टाइप से वर्क करती हैं, इसका देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो इसको अगर सिंपल भाषा में बोलें तो ये कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ के सेट होते हैं जिनको देखते हुए ये ट्रैफिक को, जो ट्रैफिक आता है उसको, प्लस जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको सिक्योरली ट्रांसमिट करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र के बीच में। अब कैसे करता है, जो मतलब जैसे एक सबसे पहले तो ये कोई यूज़र है, यूज़र को चेक करेगा कि वैलिड यूज़र है, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेक करेगा कि दोनों वैलिड यूज़र एंड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बीच में जो डाटा भेजा जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है उसको, प्लस जो रिसीव डाटा हो रहा है उसको इनक्रिप्टेड वे में, पूरा कंप्लीटली इनक्रिप्टेड वे में उसको भेजेगा। ये इसकी जवाबदारी होती है। एंड प्लस इसके अंदर इस टाइप के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए जाते हैं। और प्लस इसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। पॉलिसीज़ कैसे, जैसे कुछ तो रूल होगा कि कैसे इनक्रिप्टेड होगा, किस टाइप से ये पता करेगा कि जो यूज़र है वो वैलिड है या नहीं है, इस टाइप की कुछ पॉलिसी हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में भी देखें, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई बैंक का ले लो, जैसे आप बैंक में कुछ अकाउंट ओपन करते हो तो उसकी पर्टिकुलर एक पॉलिसी है। ऐसा तो नहीं कि हर कोई जाके उसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। पर्टिकुलर आप उसको कुछ डॉक्यूमेंट देते हो, फिर उसको वेरीफाई करता है, तब आपका अकाउंट ओपन होता है। तो उसके अंदर भी कुछ पॉलिसी है। उसी टाइप से पीकेआई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऑलरेडी पॉलिसी डिफाइन है कि इस टाइप की पॉलिसी ऐसे ऐसे चेक होगा, इस टाइप से डाटा ट्रांसमिट होगा एक दूसरे के बीच में। तो ये है। अब इसके अंदर देख लो, इसके अंदर बेसिकली क्या, इट is a foundation on which other applications, systems and network security components are built। इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन है जो मैंने भी बताया वो है। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी दैट्स वर्क विद द अदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, बिजनेसेस प्रैक्टिस एंड रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स। इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ मतलब पूरे कंपोनेंट डाल दिए गए हैं जिस टाइप से, मतलब कि जो ऑलरेडी पूरी पॉलिसी बना के कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया गया इसको। इसके बाद जो पीकेआई है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट ए सर्व एज ए बिजनेस फंक्शन। ये एक बिजनेस फंक्शन की तरह नहीं सर्व होता। ये क्या करता है, जैसे आपको ये बैकएंड में चलता है, जैसे कोई यूज़र ऑथेंटिकेट करना है, जैसे यूज़र ने पासवर्ड और यूज़र नेम डाला तो उसके बाद इसका काम आएगा, ये उसका जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको सिक्योरली ऑर्गेनाइजेशन के पास वो डाटा जा रहा है उसको ध्यान में रखेगा। इट्स ओनली प्रोवाइड फंक्शन एंड द अदर सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये ओनली फॉर जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगा, किस टाइप से जो आपका सिक्योरिटी है मैनेजमेंट है उसको मैनेज करेगा एक टाइप से बोले तो वो सारा काम होता है पीकेआई का। अब पीकेआई अलग अलग कंपनी का अलग अलग हो सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का उसकी अलग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फेसबुक का कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बट होता सबका है बिकॉज आज के टाइम पे डाटा इज़ वेरी पावरफुल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको सेफ रखना। अब इसके बाद कुछ की बेनिफिट्स हैं इसके जो कि यूज़ आते हैं। अब देखो सबसे पहले तो इसका क्या है, रिड्यूस द ट्रांजेक्शनल प्रोसेस एक्सपेंस, ठीक है। फिर रिड्यूस द रिस्क, इससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। रिस्क कम कैसे होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई एक जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बैंक में है, कोई आपने एक चौकीदार बैठा दिया, मतलब सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया, तो आप ऐसे संतुष्ट हो जाओगे ना कि हाँ ऑलरेडी कोई एक देख रेख करने वाला है कि बाहर की कोई अगर कुछ आता है बाहर से तो गेट पे उसको एक कुछ टाइम के लिए चाहे होल्ड मिलेगा। तो आपका एक मतलब अंदर से हो गया कि हाँ रिलैक्स, उसी टाइप के ये जैसे कुछ होगा तो उसको वैलिडेट कर लेगा उधर ही एंटर होते ही नेटवर्क के अंदर। इसके बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम एंड नेटवर्क्स, ये भी सही बात है। अब कोई बाई चांस कुछ अटैक वटैक हो उससे काफ़ी इम्प्रूव कर देता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होता, और भी काफ़ी टाइप की चीज़ जैसे सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लो। अब कोई अगर बैंक में कुछ लेके आएगा अनवांटेड तो उसको गेट पे रोक लेगा ना, तो अंदर का जो बैंक का पूरा माहौल है वो सेफ़ रहेगा, अंदर कुछ भी हफरा तफरी नहीं मचेगी। और मान लो कि जो गेट है उस पर चौकीदार नहीं होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अंदर कितनी अफरा तफरी मचेगी। तो उसी टाइप से इसको मान लो द रिड्यूस द डिफ़िकल्टी ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम विद द बाइनरी सिमेट्रिक मेथड्स। अभी कुछ मेथड्स और लगाता है जिससे कि जो डिफ़िकल्टी उसको रिड्यूस कर देता है सिक्योरिटी सिस्टम की। अब ये हुआ अपना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ओनली फॉर इसके अंदर पूरा डीपली नहीं जा रहे हैं, आगे जैसे जैसे अपना आगे आगे इसके कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे वहाँ फिर धीरे धीरे डीपली जाते रहेंगे, बिकॉज अभी ओनली फॉर एकदम बेसिक देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो कि देखते हैं, ताकि आपको भी एक ऐसा फील आ जाए कि इस टाइप से वर्क करता है सिक्योरिटी, इस टाइप की होती है, इस टाइप से हम उसको मैनेज करते हैं, इस टाइप। इसके लिए एक कोर्स है
अब इसके आगे बात करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप अभी तक अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें और इसको एक्सेस कर लें। इसके अंदर सारे वीडियो इसी के अंदर आ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने इस पर बना दिए हैं। अभी ये जो वीडियो नंबर 9 था, अभी चल रहा है वीडियो नंबर 9, इसके अंदर फिर ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आ रही है, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इससे आपको नाम से ऐसे आपको काफ़ी पता चल गया होगा कि किस टाइप का नाम है। तो इसके अंदर देखो, स्टैंडर्ड ACL अलाउस और डिस्प्यूट द ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सोर्स IP इन द डाटा पैकेट्स। तो एक सिंपली मतलब इसका बताऊं तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक डिफाइन लिस्ट होती है कि इस टाइप का ट्रैफिक अपने नेटवर्क में आएगा और इस टाइप का ट्रैफिक अपने नेटवर्क में नहीं आएगा। अब इसका देखो, अगर सिंपल एग्जांपल बोलूं तो आपने कभी देखा होगा कि कुछ साइटें बैन होती हैं, ठीक है, कुछ सर्वर की IPs बैन होती हैं। तो वो इसका एक मान लो कि अब कैसे करते हैं उनको, जैसे आपका राउटर को भी आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आप कुछ IPs उसके अंदर ब्लॉक कर सकते हो। जैसे चाहो तो आप गूगल को भी ब्लॉक कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर गूगल का IP एड्रेस है, उसके अंदर डालना है, फिर उस IP एड्रेस पे अगर कोई राउटर के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी तो उस रिक्वेस्ट को उधर ही डिनाई कर देगा, अलाउ नहीं करेगा, तो रिक्वेस्ट आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से आपका कनेक्शन उधर ही लॉस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को लगा सकते हैं। इसका मेन यही होता है कि जो आपका नेटवर्क है उसके अंदर अनवांटेड हर ऐसा ट्रैफिक ना आ पाए, एंड जो DDoS अटैक था उससे भी ये बचा सकता है। बिकॉज आप मान लो इसके अंदर कोई एक स्टैंडर्ड लिस्ट है। स्टैंडर्ड लिस्ट मतलब कि जो बेसिकली सब IPs को चेक करता है, उसके अंदर पर्टिकुलर एक रूल बना दिया कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं तो सब के अंदर चेक होनी चाहिए, हर IP के अंदर ये 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आता है एक मतलब जो कि कुछ पर्टिकुलर कुछ IPs के अंदर लगाते हैं, उसको एक्सटेंड्स बोल सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर कुछ IPs पे लगता है। जैसे कि इस टाइप की आए या ये एक IP काफ़ी बार रोटेट हो तब उस पर लगा इस टाइप की। तो अब इसके अंदर बात कर लेते हैं एक बार कंप्लीटली कि आखिर ये होता क्या। आपको मैंने ऊपर से तो बता दिया कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती क्या, एक लिस्ट डिफाइन होती है कि इन IPs आए या इस टाइप के जो रूल्स हैं उस पर ये हो जाए, इस टाइप की IPs अलाउड हो, इस टाइप की IPs अलाउड ना हो। ये नेटवर्क के अंदर मतलब सिंपली बात करें तो आपके नेटवर्क के अंदर अनवांटेड ट्रैफिक ना हो, उसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो देखो, ACL a set of rules that route and the firewall utilized to allow or deny certain network traffic। अब इसका मतलब जैसे कि आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर हर कोई ट्रैफिक ना पाए या फिर जो ट्रैफिक आप उसको राउट कर पाएँ, इजीली राउट कर पे और फायरवॉल का उसको यूटिलाइज करते हुए अलाउ और डिनाइट कर सकें। मतलब जो ट्रैफिक है, जैसे मान लो अभी इसका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उधर भी हो सकता है, जैसे आपने नेटवर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड आ गया तो आप उस जो IPs हैं उनको आप राउट करके फिर आपको उसको थोड़ा बहुत राउट करके भी उसको नेटवर्क को संभाल सकते हो, उस ट्रैफिक को, इतने हाई लेवल ट्रैफिक को। इसमें भी एक काम आता है और इसके अंदर आप इसको अलाउ डिनाई कर सकते हो। फायरवॉल के अंदर ये यूज़ होता है काफ़ी, क्योंकि आपने देखा भी विंडोज़ के अंदर आपने देखा होगा फायरवॉल, कुछ आप फायरवॉल के अंदर लगाते हो कि इस टाइप की साइटें हमको ब्लॉक चाहिए, तो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के पास वो लिस्ट होती है इस टाइप की साइटों की, तो वो उसको जैसे उस IP से रिलेटेड कुछ आएगा तो उसको उधर ही ब्लॉक कर देगा, अलाउ नहीं करेगा, आपके सिस्टम में वो ओपन नहीं होगी। इसके बाद एन एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड ट्रैफिक इंटायर नेटवर्क, ये भी इसका काफ़ी फ़ायदेमंद करता है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो एक ऐसा मैकेनिज्म जो अगेंस्ट अनऑथराइज्ड ट्रैफिक है ना, मतलब हर कुछ ही आपके ट्रैफिक पे आ रहा है, मतलब जो आपको नहीं चाहिए वो भी आए जा रहा है आपके सिस्टम पे, तो वहाँ पे उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब डिनाई कर देगा, आपके अंदर सर्वर सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होने देगा। फिर ईच ACL यूज्ड ए नंबर ऑफ असाइन देन द रेंज ऑफ ACL नंबर्स टू द टाइप्स एंड द प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर कुछ ऑलरेडी डिफाइन होते हैं इस टाइप के प्रोटोकॉल्स, जो कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। जैसे आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ डिफाइन है ना, इस टाइप का ये है, इस टाइप का ये है, फायरवॉल कुछ ऑलरेडी ब्लॉक कर देता है, वो आपको बताने की उसको ज़रूरत नहीं होती। तो इस टाइप के फिर है सिस्को IOS आर्किटेक्चर, डिपेंड्स ऑन द ACLs रिलेटेड टू द फिजिकल इंटरफेस पोर्ट्स फॉर सिक्योरिटी। अब इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के अंदर मतलब इनके अंदर पोर्ट फिक्स है, ये इस पोर्ट पे वर्क करेंगे, इतने से इतने पोर्ट के अंदर वर्क करेंगे। जैसे एग्जांपल जो स्टैंडर्ड है वो 1 से लेकर 99 पोर्ट तक वर्क करता है, उसके बाद एक कुछ पोर्ट और है शायद 1300 से लेके 1900 पोर्ट के अंदर स्टैंडर्ड अपना लाई करता है, उसके अंदर ट्रैफिक इस स्टैंडर्ड के अंदर था। फिर एक होता है एक्सटेंड, वो शायद 2300 से वर्क करता है।
आई एम नॉट श्योर, शायद देखना पड़ेगा एक बार। बट ये ये सिस्को ने आर्किटेक्चर बना दिया, इस टाइप के ये जो ट्रैफिक है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, किस टाइप से वर्क करती है, एंड प्लस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो या फिर कुछ सजेस्ट करना हो तो आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।